नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड, जहां हम बिजनेस, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी की आसान और सटीक जानकारी देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल के बारे में, यानी वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स मॉडल, यानी अलग अलग ई कॉमर्स मॉडल के बारे में जानेंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, कॉमर्स स्टूडेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग होना। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग होना। दोस्त, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, उबेर और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके से काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब अलग अलग ई कॉमर्स मॉडल्स पर आधारित होते हैं। आज हम 3 मुख्य जो मॉडल्स हैं उसको समझेंगे। पहला मॉडल मार्केट प्लेस मॉडल, दूसरा डायरेक्ट सेल्स मॉडल, तीसरा इन्वेंट्री मॉडल्स। तो कितने तरह के मॉडल्स हैं ई कॉमर्स में? 3 तरह के मॉडल्स समझेंगे आज। मार्केट प्लेस मॉडल्स, डायरेक्ट सेल्स मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल्स। जहां तक मार्केट प्लेस मॉडल्स की बात है तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट प्लेस मॉडल्स की। इस मॉडल्स में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो बायर्स और सेलर्स को जोड़ता है। यह प्लेटफॉर्म खुद सामान का मालिक नहीं होता है। यह कैसे काम करता है उसको जानिए। सेलर अपना प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कराता है, कस्टमर ऑर्डर करता है, सेलर प्रोडक्ट डिस्पैच करता है, प्लेटफॉर्म कमीशन लेता है। यहाँ प्लेटफॉर्म क्या करता है उसको जानिए। जैसे वेबसाइट, ऐप प्रोवाइड करता है, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है, कस्टमर सपोर्ट देता है, मार्केटिंग करता है और लॉजिस्टिक सपोर्ट कई मामलों में करता है। यहां जानिए कि रेवेन्यू कैसे होता है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म हर सेल पर कमीशन चार्ज करता है। यह कमीशन परसेंटेज के रूप में होता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, मिंत्रा, उबेर सर्विसेज में, ओला, स्विगी, यहाँ प्लेटफॉर्म सिर्फ मिडिलमैन की तरह काम करता है। तो ये था आपका मार्केट प्लेस मॉडल के बारे में जानकारी। दूसरे मॉडल के बारे में समझिए तो दूसरा है डायरेक्ट सेल्स मॉडल। अब बात करते हैं इस मॉडल्स में कि इस मॉडल में कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सीधे कस्टमर को बेचती है। यह कोई थर्ड पार्टी सेलर नहीं होता है। यह कैसे काम करता है? तो कंपनी अपनी वेबसाइट या ऐप बनाता है, प्रोडक्ट लिस्ट करता है, कस्टमर सीधे कंपनी से खरीदता है, कंपनी खुद डिलीवरी करती है। तो ये क्या है? डायरेक्ट सेल्स मॉडल। यहाँ क्या होता है कि कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी सेलर नहीं होता है। कंपनी अपनी वेबसाइट, ऐप बनाता है, प्रोडक्ट लिस्ट करती है, कस्टमर सीधे डायरेक्ट कंपनी से खरीदता है, कंपनी खुद डिलीवरी करता है। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें समझिए कि यूबेर, बोट, नाइक ऑफिशियल वेबसाइट, एप्पल ऑफिशियल स्टोर, ये सारा डायरेक्ट सेल्स मॉडल्स पर आधारित। यहाँ कस्टमर और ब्रांड के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तीसरा समझिए इन्वेंट्री मॉडल्स। तो तीसरा मॉडल्स है इन्वेंट्री मॉडल्स। इस मॉडल्स में ई कॉमर्स कंपनी खुद गुड्स की ओनर होती है। यहाँ ई कॉमर्स कंपनी खुद गुड्स का ओनर होता है। यह कैसे काम करता है? तो कंपनी खुद प्रोडक्ट खरीदती है, वेयर हाउस में स्टोर करती है, कस्टमर को डायरेक्ट सेल करती है, डिलीवरी और मैनेजमेंट खुद करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर स्टॉक मैनेजमेंट का रहता है, वेयर हाउसिंग का रहता है, लॉजिस्टिक्स का रहता है, रिटर्न हैंडलिंग का रहता है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ कंपनी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स में अमेजन भी करता है, फ्लिपकार्ट भी करता है। तो ये क्या था? इन्वेंट्री मॉडल्स के लिए। यहाँ पर ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस जैसा होता है, बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है ये।
कुछ कंपैरिजन के लिए आपसे बात करें तो मॉडल्स, मार्केट प्लेस मॉडल में प्रोडक्ट का ओनर कौन होता है? यहाँ पर सेलर होता है, जबकि डायरेक्ट सेल्स में प्रोडक्ट का ओनर कंपनी होता है और इन्वेंट्री के केस में ये एक प्लेटफॉर्म होता है प्रोडक्ट का ओनर। तो रिवेन्यू सोर्स की बात करें तो मार्केट प्लेस में रिवेन्यू कमीशन मिलता है, डायरेक्ट सेल्स में डायरेक्ट सेल रिवेन्यू होता है, इन्वेंट्री में प्रोडक्ट मार्जिन होता है। रिस्क लेवल में बात करें तो मार्केट प्लेस के मॉडल में लो रिस्क होता है, डायरेक्ट सेल्स में यहाँ मीडियम रिस्क होता है और इन्वेंट्री वाले में तो बहुत ज्यादा ही रिस्क होता है। तो कुछ बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट प्लेस मॉडल में यहाँ पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू हो सकता है। डायरेक्ट सेल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपनी के नाम पर है और इन्वेंट्री मॉडल में स्टॉक ओनरशिप इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स मॉडल्स बिजनेस स्ट्रेटजी पर निर्भर करते हैं। ई कॉमर्स मॉडल्स बिजनेस स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। हर मॉडल के अपने फायदे और रिस्क होता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले यह तय करें कि आप सेलर बनना चाहते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं या खुद इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। सही मॉडल चुनना ही सक्सेस की पहली सीढ़ी होगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एमबी बिजनेस वर्ल्ड, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए आप कौन सा ई कॉमर्स मॉडल स्टार्ट करना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बिजनेस कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।